के साथ नीलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लोधी महासभा आगरा ने दिया आगरा पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में प्रार्थना पत्र। मामला आगरा के रहने वाले प्रवीण कुमार पुत्र स्वर्गवासी श्री कुंदन सिंह लोधी शेखर रेजिडेंसी पश्चिमीपुरी थाना सिकंदरा का है। इन्होंने आरोप लगाया है कि 10 सितंबर को समय 11 बजे करीब सुबह फोन पर रामेश्वर पुत्र श्री बाबूलाल निवासी जयपुर हाउस थाना लोहा मंडी ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी दी है तथा समाज के बारे में भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और साथ ही आरोप है कि रामेश्वर बड़ा बाहुबली व्यक्ति है जो वे उसके परिवार के साथ कभी भी अप्रिय घटना कर सकता है। पीड़ित ने आगरा पुलिस आयुक्त से मिलकर अनुरोध किया है कि रामेश्वर पुत्र बाबूलाल के प्रति रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की तथा अपनी और परिवार की जान माल की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। आगरा से सुनील कुमार चौधरी की रिपोर्ट। मैं प्रवीण राजपूत लोधी समाज से हूँ और समाज सेवा करता हूँ। अभी लोधी कुशवाहा समाज का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें मैंने अपनी और अपने समाज की उस मंच से पीड़ा व्यक्त की थी जैसा लोग अपने विचार रखते हैं। उस विचार को लेकर के चौधरी बाबूलाल जी भी वहाँ मंच पर बैठे हुए थे, अन्य समाज के भी लोग बैठे हुए थे, सभी विचारक वहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने भी अपने समाज की और अपनी पीड़ा व्यक्त की, लेकिन इस बात को व्यक्तिगत मानते हुए चौधरी रामेश्वर जी ने अपने ऊपर वो बात ले ली कि ये बात हमारे ऊपर कही जा रही है। लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं उनके ऊपर कोई बात रखूं। इसी बात को लेकर के उनके मन में एक कुंठा पैदा हुई और उन्होंने इस बात को लेकर के मुझे परसों ये धमकी दी कि तू जहाँ भी दिख जाएगा मैं तुझे वहाँ पर रगड़ रगड़ के मारूंगा। और मेरे समाज के बारे में भी टिप्पणी की कि लोधी समाज हमको कभी वोट नहीं करता है। इस बात को लेकर के और मैं अपनी सुरक्षा को लेकर के आज मैं कमिश्नर साहब से मिला, अपने सर्व समाज के साथ में मिला और कमिश्नर साहब ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया कि आपकी सुरक्षा की जाएगी और आपको पूर्णतः न्याय मिलेगा। धन्यवाद। कमिश्नर साहब से मिलने आए क्या मांगे? देखिए, समाज के वरिष्ठ समाजसेवी प्रवीण राजपूत जी को अभी 2 दिन पूर्व रामेश्वर चौधरी जी ने फ़ोन पर धमकी दी और अभी कुछ समय पूर्व एक कार्यक्रम हुआ था लवकुश जयंती का कार्यक्रम फतेहपुर सीकरी में। तो जब समाज का कार्यक्रम होता है तो समाज की बातें रखी जाती हैं, उसमें विधायक जी भी मौजूद रहे, लेकिन वहाँ इसी बात को रामेश्वर चौधरी जी ने अपने ऊपर लेते हुए प्रवीण राजपूत जी को धमकी दी और कहा कि तू साले जहाँ मिलेगा तुझे देख लेंगे। तो आज उसी संदर्भ में कमिश्नर साहब से समाज का पूरा डेलीगेशन कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आया है और भाई प्रवीण राजपूत जी की सुरक्षा की भी मांग की है। कहीं भी कोई अगर कोई बात होती तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। मैं अनुराग राजपूत, महानगर अध्यक्ष अखिल भारतीय लोधी कल्याण महासभा आगरा। जो प्रवीण राजपूत जी मेरे बड़े भाई के साथ जो अभी जो घटना घटित हुई है, रामेश्वर जी द्वारा जो अभद्र भाषा प्रयोग की गई है, मैं कहना चाहता हूं कि ये समाज एकजुट खड़ा हुआ है। सारे अगर कोई एक उंगली भी उठाएगा समाज पे तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने का रखते हैं और आगे भी अगर कोई भी हमारे समाज के लिए किसी ने कोई बात कही तो उसके लिए हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी रखते हैं। मैं आर.के. राजपूत, राष्ट्रीय लोधी महासभा प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश। 16 अगस्त को प्रवीण भाई राजपूत जी के साथ में जो रामेश्वर चौधरी जी के द्वारा उनके पिता बाबूलाल विधायक जी के द्वारा जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, धमकी दी गई, हम आपके माध्यम से चौधरी बाबूलाल जी और उनके बेटे को कहना चाहते हैं, हम वीरांगना महारानी अवंतीबाई जी के वंशज हैं, हम हृदय साह लोधी जी के वंशज हैं, हम बाबूजी कल्याण सिंह जी के वंशज हैं। डरने वाले किसी से नहीं है। जहाँ भी जो है खून पसीने की बात आई तो हम प्रवीण राजपूत जी के साथ पूरा समाज तन और मन धन से खड़ा है। और रही बात बाबूलाल जी के बेटे की, तो रामेश्वर चौधरी हम आपको कहना चाहते हैं, ये लोधी राजपूत समाज वीर वीरांगना का जो समाज है, हम किसी से डरते नहीं है और आपको भी खुली चेतावनी देना चाहते हैं कि लोधी राजपूत समाज आपको वोट से और चोट करेगी आपको। और देखते हैं 2027 में जो विधानसभा चुनाव आएगा उसका बहिष्कार करेगी समाज। मैं डॉक्टर मुकेश राजपूत हूँ। कुछ पूर्व समय 16 अगस्त को लवकुश जयंती वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जयंती, भव्य जयंती निकली थी फतेहपुर सीकरी में। वहाँ पर प्रवीण भाई ने लोधी और कुशवाहा समाज की जो जयंती थी उसमें कुछ अपनी समाज की पीड़ा रखी और इसी के संदर्भ में परसों के दिन रामेश्वर भाई का फ़ोन आया और उन्हें कुछ ऐसी धमकी दी गई और समाज के लिए भी गलत बोला गया। इस प्रकरण में कमिश्नर साहब के पास हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।